नमस्कार, मैं राहुल पार्चा, भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आज फिर आप लोगों के बीच में आया हूं दोस्तों। एक गंभीर मुद्दा है जिस पे आज मैं बात करने वाला हूं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि एक बहुत अजीब सी एक चर्चा चल रही है हमारे देश में आजकल। एक न्यूज़ चल रही है कि अमित शाह जी एक वर्चुअल रैली करने वाले हैं बिहार इलेक्शन को लेकर 9 जून को। दोस्तों, क्या जनता का विश्वास इतना उठ गया है लोगों पर, इन सरकारों से, भाजपा सरकार से? अमित शाह जी ऐसी आपदा के समय में वो रैली करना चाह रहे हैं, वर्चुअल रैली, जिस पे वो 140 करोड़ रुपए तक खर्च करने वाले हैं। एक तरफ तो सरकार के पास पैसा नहीं है, प्रवासी मजदूरों का इतना बुरा हाल करा है इन लोगों ने, उन्हें घर तक तो पहुंचाया नहीं गया। आज उनसे वोट लेने की इतनी होड़ मची हुई है, इतनी जल्दी है इन लोगों को कि इलेक्शन ये लोग आगे नहीं बढ़ा रहे। क्या जनता का विश्वास उठ गया है प्रधानमंत्री जी पे से? हाँ, जनता का विश्वास प्रधानमंत्री पे से उठता जा रहा है। इसलिए इन लोगों को मालूम है कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन करा लो बिहार का, नहीं तो हमारी सरकार वैसे भी नहीं आई है पिछली बार, अब फिर नहीं आएगी। क्योंकि सरकार को काम करते हुए प्रवासी मजदूरों ने देखा है, उन्होंने जितने दुख यहाँ से बिहार जाते हुए उठाए हैं, उनसे जनता को मालूम पड़ गया है कि सरकार ने हमारे साथ क्या किया। जो विदेशों में हमारे देश के लोग फंसे हुए थे, पूंजीपति, उन लोगों के लिए प्लेन मंगा दिए, हमारे लिए बसें नहीं कराई गई, ट्रेनें नहीं चलाई गई। हज़ारों किलोमीटर का सफ़र करके लोग गए हैं पैदल, उनके लिए सरकार से कुछ नहीं हुआ। और जनता से पीएम केयर फंड में, हम तो राजनीति के लोग हैं, हमें मालूम है कि पीएम केयर का क्या मतलब है। प्रधानमंत्री के राहत कोष में प्रधानमंत्री के लिए जो सुरक्षा की जाती है, प्रधानमंत्री ठीक रहने चाहिए, उसकी सुरक्षा के लिए जनता से पैसा इकट्ठा कराया गया है। पीएम केयर फंड है उसका नाम। हम तो समझ रहे हैं उस चीज़ को। और वो पैसे को ये लोग कहाँ खर्च कर रहे हैं? उस पैसे में आग लगा रहे हैं वर्चुअल रैलियों पर। वर्चुअल रैली, डिजिटल रैली, मतलब इतना डिजिटलाइजेशन कर दिया। अब ये आगे जाके क्या करने वाले हैं आपको मालूम है? वर्चुअली ही इलेक्शन करा लेंगे। खुद ही बता देंगे कि हम इतने लोगों ने देखा, इतने लोगों ने सपोर्ट करा, हम इलेक्शन जीत चुके हैं, अब हमारी सरकार बन गई है बिहार में। ये करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि अब लोग इन्हें वोट तो देंगे नहीं। तो ये दूसरा तरीका अपना रहे हैं, डिजिटल इंडिया। डिजिटल के चक्कर में लोगों, जनता को सड़कों पर ले आए, लोगों को पैरों चलाया बहुत, हज़ारों किलोमीटर। शर्म नहीं आ रही इन लोगों को? इस आपदा के समय में जब 2.5 लाख से ज़्यादा केसेस देश में हो गए हैं और आगे आने वाला समय बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है, तब इन्हें सरकार बनाने की लग रही है। मध्य प्रदेश में भी इन लोगों ने ऐसे ही करा। सरकार बनाने के चक्कर में वहाँ पर लॉकडाउन नहीं लगाया, आज वहाँ पर हालात ख़राब होने के कगार पर पहुँच गए। तो इन लोगों की मानसिकता इतनी ख़राब है, ये सिर्फ सत्ता में बने रहना चाहते हैं। जनता चाहे भाड़ में, जनता का से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा आपने सुना हो अगर गौर से, तो प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा, वो डायरेक्ट नहीं कह सकते थे कि हम पे भरोसा मत करना, हम पे डिपेंड मत रहना, अपने आप देखो, अपने आप खाओ, जियो मरो, जैसे भी करोगे अपने आप देखो। उन्होंने तो कह दिया आत्मनिर्भर भारत। शब्दों का ही तो हेर फेर है। शब्द कर दिए आत्मनिर्भर भारत और सीधे सीधे ये कह दिया, भाई साहब, जर्नल लैंग्वेज में जिसमें हम बात करते हैं उसमें ये कहा है उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने, हम पे डिपेंड मत रहना, हम लोग ने तो हाथ खड़े कर दिए, अपने पे डिपेंड रहो। आत्मनिर्भर भारत किस लिए? भारत कौन? भारत की जनता, 130 करोड़ जनता अपने आप करे, अपने आप खाए। जनता सरकार से उम्मीद ना लगाए बिल्कुल भी कि सरकार कुछ करेगी। सरकार कोई मदद नहीं करने वाली जनता की। आज बिहार के जो ये 130 करोड़ रुपए की एक रैली करने वाले हैं, तो ऐसे कितनी रैलियां करेंगे, कितने हज़ार करोड़ रुपए में आग लगाएंगे ये। आज जनता के पास जब पैसा नहीं है, काम धंधे नहीं है, रोज़गार नहीं है, लोगों को खाने की ज़रूरत है, उस समय पे ये लोग इलेक्शन कर रहे हैं। इलेक्शन क्या कर रहे हैं? पैसों में आग लगा रहे हैं। इन्हें पता है कि हम लोगों को करना पड़ेगा, नहीं तो जनता वोट नहीं देगी। मुझे पूरी उम्मीद है जनता जागरूक हो रही है, जनता समझ रही है, जनता अब भी वोट नहीं देगी इन लोगों को। और इनका जो डर है उस पर जनता पूरी खरी उतरेगी और इन लोगों को एक वोट नहीं मिलेगा बिहार में।
मैं राहुल पार्चा भारतीय आप लोगों से, बिहार के लोगों से ये सवाल कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये जो 140 करोड़ रुपए की एक रैली करने वाले हैं, कई हज़ार ये एलईडी लगवाएंगे, स्क्रीन लगवाएंगे, वहाँ पर अपने लोगों से बात करेंगे, उसमें क्या खर्चा नहीं होगा, उसमें पैसे में आग नहीं लग रही है क्या? ये इलेक्शन आगे 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने आगे नहीं बढ़ाए जा सकते थे क्या? इतनी मरी पड़ रही है क्या? जनता का बिल्कुल विश्वास उठ गया प्रधानमंत्री जी पे? हाँ, उठ गया है, इन्हें मालूम भी पड़ गया है अब जनता में वोट नहीं देने वाली, इसलिए हबड़ तबड़ में जल्दबाजी में फैसले लिए जा रहे हैं और 2016 से ये गलत पे गलत फैसले लिए जा रहे हैं। कोई भी एक फैसला इनका गलत नहीं सही साबित नहीं हुआ, कोई एक फैसला तो साबित होगा तो सही। कितने महीने इन्होंने लॉकडाउन किया, लॉकडाउन करने के बाद इन्होंने हमें सिखाया सोशल डिस्टेंसिंग। अरे ये 2 महीने सोशल कनेक्टिविटी ख़त्म करनी थी तो और केसेस नहीं आते, बिल्कुल भी सोशल कनेक्टिविटी ख़त्म करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग करी। क्यों? क्योंकि ये लोग दूसरों से सीखते हैं, दूसरों से कॉपी करते हैं। क्या ताली थाली बजाने से क्या कड़ी टूट गई कोरोना की? दिए जलाने से कड़ी टूट गई कोरोना की? इन्हें सोशल कनेक्टिविटी ख़त्म करनी चाहिए थी, सरकार विफल रही है। इस कोरोना महामारी में जब आपदा का समय है, लोगों को राहत की ज़रूरत है, इन लोगों को अपनी सरकार बनाने की लगी हुई है। देख लो कितने मतलबी लोग हैं ये अमित शाह और ये प्रधानमंत्री मोदी, इसने तो पहले ही कहा था हम तो फ़कीर हैं, झोला उठा के निकल जाएंगे। इसने पहले ही जनता को बोला था, लेकिन जनता तब नहीं समझी, लेकिन आज जनता जागरूक हो रही है, समझ रही है इस चीज़ को कि ये सच में फ़कीर आदमी है और ये झोला उठा के निकल जाएगा एक दिन। दोस्तों मुझे बहुत बुरा लग रहा है इन लोगों की हरकतें देखकर, लेकिन मैं क्या करूं? हम लोग कोशिश कर रहे हैं जनता को जागरूक करने की और जनता जागरूक हो रही है। जनता इन्हें बताएगी, इन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। और बिहार की जनता बहुत समझदार है, बिहार के लोग बहुत समझदार हैं, ये देख रहे हैं सरकार ने इनके साथ क्या सलूक किया है और आगे बिहार की जनता इनके साथ क्या सलूक करने वाली है, ये भी देखना होगा दोस्तों। ये मैं राहुल पार्चा भारतीय आप सभी से ही अपील करता हूँ कि इन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। इस आदमी को पता लगना चाहिए कि कितना गलत आदमी है, इसे सिर्फ अपनी सत्ता में बने रहना है, जनता से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों आप लोगों को मेरी किसी भी तरह की ज़रूरत हो तो मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं 8860739055। मैं अखिल भारतीय परिवार पार्टी की पूरी टीम आप लोगों की जितनी मदद हो सकती है हम लोग करने के लिए तैयार हैं। आप लोग जहां भी हों सुरक्षित रहें, अपने घरों पे रहें, इनके भड़कावे में ना आए और इन्हें मुंह तोड़ जवाब दें। इतना ही कहूँगा दोस्तों। जय भारत।